लेसन फ्रॉम चैप्टर 6 क्लास 12 यूपी बोर्ड। मेरे प्यारे छात्रों, स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल कैरियर हाइट्स इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल एंड एजुकेशन में। आज जो मैं आप लोगों के समक्ष लेसन लाया हूं, जिसकी समरी आपको बतानी है, वो है कक्षा 12वीं की अध्याय 6, जिसका नाम है वुमेन्स एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा, औरतों की शिक्षा। और इसके जो राइटर हैं हमारे देश के बहुत बड़े फिलोसोफर, हमारे देश के बहुत बड़े शिक्षाविद और हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो आइए हम लेसन पे चलें, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा जो हमारे छात्र, जो हमारे व्यूवर्स हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या देख रहे हैं रोज़, अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं, तो उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं बता रहा था कि आज जिस शिक्षाविद, जिस महानायक, जिस प्रकांड विद्वान का हमने लेसन लिया है, उनको किसी पहचान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया, पूरा संसार उनसे बखूबी परिचित है। जी हाँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और बहुत बड़े राजनेता रहे। शायद आपको पता होगा कि ये जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया है रूस में। जी हाँ, ये रूस में हमारे देश के दूतावास के रूप में किया है। इतना ही नहीं प्यारे छात्रों, आज हम लोग जो इनका जो जन्म दिवस मनाते हैं वो शिक्षक दिवस के रूप में ही मनाते हैं। टीचर्स डे, जो टीचर्स डे मनाया जाता है, इन्हीं की वजह से मनाया जाता है, अर्थात इनके जन्म दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। और इतना ही नहीं, जो BHU है अर्थात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इसके आप उपकुलपति भी रहे हैं, वाइस चांसलर भी आप रहे हैं। तो इस महान ख्याति प्राप्त विद्वान की आज जो लेसन में लिया हूँ वो है आपके समक्ष वुमेन्स एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा। छात्रों और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी देश का जो तरक्की है वो वहाँ की महिलाओं की दशा और दिशा पर निर्भर करता है। क्योंकि यदि महिला ही शिक्षित नहीं रहेंगी, अगर औरत ही शिक्षित नहीं रहेंगी, तो परिवार शिक्षित नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो फंडामेंटल एजुकेशन मिलता है बच्चों को, वो उनकी माँ सर्वप्रथम प्रदान करती है। इसीलिए मैं इस लेसन में आपको बताने वाला हूँ कि महिलाओं की शिक्षा के ऊपर इनके क्या दृष्टिकोण थे। किसी भी देश की तरक्की और उसकी प्रगति वहाँ की महिलाओं के ऊपर ही सबसे ज़्यादा निर्भर करता है, और उसी के संदर्भ में इन्होंने यह लेख लिखा। और इतना ही नहीं, इन्होंने प्राचीन काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी, क्या दशा थी, आपको पता है। तमाम चाहे गार्गी हों, विदुषी महिलाएं रही हैं जो बहुत बड़ी विद्वान थी उस समय की, अपाला, घोषा, गार्गी। ठीक है, तो ये महिलाएं बहुत ज़्यादा शिक्षित थी उस वर्ग में, लेकिन बाद में महिलाओं की दशा बहुत ज़्यादा खराब हुई। शायद इसका कारण सही शिक्षा का ना होना था। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको इसमें मिलने वाली है वो यही है कि महिलाओं की शिक्षा का महत्व क्या है, उसमें किस प्रकार के सुधार की जरूरत है, या महिला, और साथ ही साथ आपको जो इसमें शिक्षण बिंदु मिलेगा वो यह मिलेगा कि महिलाएं आज की वर्तमान स्थिति में कहाँ हैं, क्या वो पुरुषों के परस्पर चल पा रही हैं कि नहीं, आज की महिलाओं की मनोदशा क्या है, स्थितियां बदली कि नहीं बदली। साथ ही साथ आपको कंक्लूजन में, निष्कर्ष में ये पता चलेगा कि एक महिला जो है कुछ भी कर सकती है, किसी भी फील्ड में जा सकती है, किसी भी क्षेत्र में अपना करियर बना सकती है, और वो सबसे शक्तिशाली बन सकती है यदि वह चाहे तो आइए छात्रों, मैं शुरुआत करूंगा आज के लेसन का। पहले तो मैं जैसा कि आपको बताऊं कि वर्ड टू वर्ड, देन सेंटेंस टू सेंटेंस, देन होल पैसेज का मैं रिकैपिंग करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग मैं आपको लिखाऊंगा। वर्ड मीनिंग आप सबसे पहले देख लें, जो हार्ड वर्ड है, उसके बाद वर्ड टू वर्ड। सबसे पहला वर्ड आज का हम देखते हैं, क्या दिया है यहां पे, देखिए, डील्स विथ मतलब डील विथ, इसका मतलब होता है वर्णन करना, ठीक, उद्घाटित करना,
बताना, चर्चा करना। अब देखिए यहाँ पर उसका जो है हिंदी मीनिंग भी लिखा है, अगर आप इंग्लिश मीनिंग भी इसका जानना चाहते हैं, टू मैनेज या फिर टू सी टू भी लिखा है। ठीक, अगला जो इसमें वर्ड है वो है अकॉर्डिंग, के अनुसार, ठीक है, के अनुसार, किसी के अनुसार, विद द रेफरेंस टू, या फिर आप कह सकते हैं एज पर। ठीक, और यहाँ पे देखिए अगला जो वर्ड मैंने लिया है, इसमें लिया है नॉबली। नॉबली, नॉबली का मतलब होता है श्रेष्ठता से, बहुत ज्यादा उदारता के साथ। ठीक, यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका इंग्लिश मीनिंग डिग्निफाइड या फिर लॉफ्टी लिखा हुआ है। ओके, अगला वर्ड आप देखिए यहाँ पे लिखा है बियॉन्ड। बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है के परे, के ऊपर, से ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बियॉन्ड का मतलब होता है ओवर या मोर, मतलब किसी चीज के परे या ऊपर हो जाना। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज मटेरियल वर्ड। मटेरियल का मतलब वैसे पदार्थ होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ सांसारिक या भौतिक चीजों से यहाँ इसका तात्पर्य है। मटेरियल वर्ड मतलब भौतिक संसार, ठीक है, सब्सटेंशियल वर्ड। आप देखो यहाँ पे मटेरियल, जिसका इंग्लिश मीनिंग होगा कॉर्पोरियल, सब्सटेंशियल, कॉर्पोरियल और सब्सटेंशियल। ठीक, हिंदी मीनिंग भौतिक या दैहिक संसार। अगला जो है छात्रों वो है आपका अननोन। अननोन मतलब अज्ञात, अविदित, जिसके बारे में जानकारी ना हो, उसकी इंग्लिश मीनिंग दिया हिडन, छिपा हुआ, अविदित, अज्ञात। ठीक, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे दिया है आफ्टरवर्ड। आफ्टरवर्ड का मतलब उसके बाद, देन आफ्टर जो कहते हैं। ठीक, आफ्टरवर्ड। फिर यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है सम्मिलित या उसी में समाहित। ठीक है, या क्या दे रहा है यहाँ पर, मिक्स विथ या युक्त हो। ठीक है, और आगे जो दिया है वो क्या दिया है, इंस्टिल। इंस्टिल का मतलब किसी गुण को, किसी अवगुण को किसी के अंदर डालना, समाहित करना, या क्या कह रहा है, मन में डालना या सिखाना। इंस्टिल का मतलब होता है। ओके, इंस्टिल। और इंग्लिश मीनिंग भी देखते जाइएगा, इनकलकेट, इनकलकेट है या इन्फ्यूज है, राइट। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट वर्ड इज कंसंट्रेशन, राइट। आवर नेक्स्ट वर्ड इज कंसंट्रेशन। एक्चुअली वी हियर दिस वर्ड always from the mouth of your English teacher and any other person। ठीक है, आप देखो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट होके पढ़ो बोला जाता है, इसका मतलब होता है एक्युमुलेशन या फिर एब्जॉर्प्शन। ठीक, इसका मतलब होता है तन्मयता या एकाग्रता इन हिंदी, राइट। और लास्ट जो वर्ड है वो है आपका मोरल स्ट्रेंथ, ना, नैतिक ताकत, या आप कह सकते हैं कि नैतिक सामर्थ्य। ठीक, यहाँ पे इंग्लिश लिखा है इसका एथिकल पावर। ठीक, सो माय डियर, दीज वेर द वर्ड्स व्हिच आई हैव बीन सेलेक्टेड टू टेल यू द एग्जैक्ट इंग्लिश मीनिंग एंड देन हिंदी में वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन की तरफ। वुमेन्स एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा, हैज बीन सेलेक्टेड, लिया गया है, फ्रॉम द बुक, किताब से, ट्रू नॉलेज, सच्चा ज्ञान या सत्य ज्ञान। अर्थात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की एक किताब थी ट्रू नॉलेज, उसी में से उसी का अंश ये जो है आपका लेसन वुमेन्स एजुकेशन एक्सट्रैक्ट किया गया है, लिया गया है। ठीक है, विच वॉज पब्लिश्ड, जो प्रकाशित हुआ, पब्लिश मतलब प्रकाशित होना, जो प्रकाशित हुआ कब, 1970 में। ओके, ठीक है, इट डील्स विथ, यह वर्णन करता है, यह बताता है द एजुकेशन ऑफ वुमेन, द एजुकेशन मतलब शिक्षा, ऑफ वुमेन मतलब महिलाओं की, इन इंडिया मतलब भारत में। यह जो है
महिलाओं की भारत में क्या शिक्षा है, क्या दशा है शिक्षा के क्षेत्र में, उसके बारे में वर्णन करता है। ठीक है, आगे अकॉर्डिंग टू आदर, लेखक के अनुसार, ठीक है, द चीफ एम ऑफ एजुकेशन इज, द चीफ मतलब मुख्य, एम मतलब लक्ष्य या उद्देश्य, ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा का, इज मतलब होता है। माने कह रहा है लेखक के अनुसार द चीफ एम ऑफ एजुकेशन इज, मुख्य उद्देश्य शिक्षा का होता है, टू मेक बनाना ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग मतलब मानव, ह्यूमन बीइंग मतलब मानव, थिंक हाईली उच्च विचार करने वाला, ऊंची सोच रखने वाला, एंड एक्ट नॉबली और अच्छे से उदारता पूर्वक काम करने वाला। माने यहाँ पे क्या करें, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसे गांधी जी की शिक्षा का उद्देश्य आप जानते हैं कि गांधी जी की शिक्षा के उद्देश्य के अनुसार मनुष्य का सर्वांगीण विकास, ठीक है। तो यहाँ पर इनका क्या कहना है, ये कह रहे हैं कि जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वो मानव को ऊंची सोच रखना तथा अपने कार्यों को उदारता पूर्वक करने से है। ठीक, आगे देखिए, अब यहां पे क्या कह रहा है, रियल एजुकेशन, वास्तविक शिक्षा, गोज बियॉन्ड द मटेरियल वर्ल्ड। रियल एजुकेशन, वास्तविक शिक्षा, गोज होती है या जाती है, बियॉन्ड मतलब परे, ऊपर, द मटेरियल वर्ल्ड। माने जो वास्तविक शिक्षा है वो जो है भौतिक संसार से ऊपर है, उससे कहीं ज्यादा है। जो आज हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी घर में रहना, अच्छे कार से चलना, यही सब प्राप्त करने के लिए शिक्षा नहीं है, उससे कहीं ऊपर शिक्षा का महत्व है। देखिए क्या बता रहे हैं, और एंड हेल्प मेन एंड वुमेन, एंड हेल्प जो वास्तविक शिक्षा है वो मदद करती है मेन मनुष्यों की, एंड वुमेन और महिलाओं की, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, द अननोन मिस्ट्रीज अज्ञात रहस्यों को, ऑफ दिस लाइफ इस जीवन की, एंड लाइफ आफ्टरवर्ड या जीवन के बाद। अर्थात जो वास्तविक शिक्षा है उसका तात्पर्य यह नहीं केवल कि बस आप जो है जो भौतिक चीजें हैं उसको ही प्राप्त कर ले, बस वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि जो वास्तविक शिक्षा है वो मानव के मतलब वो पुरुष से लेकर के महिलाओं तक को मदद करता है समझने में कि कौन सी चीजें अज्ञात अविदित रहस्य है इस जीवन के और जीवन के बाद। ठीक, अगर इट मीन्स दैट, इसका मतलब है कि, इसका आशय है कि, इसका अभिप्राय है कि मेन्स रियल एजुकेशन, मनुष्यों का जो वास्तविक शिक्षा है, कंसिस्ट ऑफ मैंस अंडरस्टैंडिंग, उसमें संकलित है, उसमें सम्मिलित है मनुष्यों की अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, ठीक है, अ न्यू वर्ल्ड एक नए संसार की, ठीक है, अ वर्ल्ड एक ऐसे संसार की, विच लाइज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम जो समय और आसमान से परे। अर्थात यहां पे कह रहा है कि इस शिक्षा का मतलब यह है कि जो वास्तविक शिक्षा है मनुष्य की, उसमें मनुष्य की समझ सम्मिलित है एक नए संसार की, और ऐसा संसार जिसमें समय और अंतरिक्ष, अर्थात उसमें अंतरिक्ष से परे। ठीक है, अगर इट इंस्टिल, यह डालती है, क्या डालती है, शिक्षा, इट इंस्टिल यह सिखाती है या डालती है, इन अ मैन एक मनुष्य में, द क्वालिटीज मतलब गुण विशेषताएं, ऑफ कंसंट्रेशन एकाग्रता की, तन्मयता की, सेल्फ कंट्रोल आत्म संयम की, एंड मोरल स्ट्रेंथ और नैतिक ताकत या नैतिक सामर्थ्य की। अर्थात जो वास्तविक शिक्षा है वो मनुष्यों में क्या क्या विशेषता डालती है, पहली एकाग्रता तन्मयता की, दूसरी सेल्फ कंट्रोल आत्म संयम अपने पर संयम रखने की, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मोरल स्ट्रेंथ माने नैतिक ताकत की। ठीक, तो ये हो गया पहले छात्रों आपका वर्ड टू वर्ड। अब हम सेंटेंस टू सेंटेंस एक्सप्लेनेशन की तरफ देखिए।
वुमेन्स एजुकेशन हैज बीन सिलेक्टेड फ्रॉम द बुक ट्रू नॉलेज। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वुमेन्स एजुकेशन नामक ये जो लेसन है, ये जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के एक किताब थी ट्रू नॉलेज, सच्चा ज्ञान, वहां से इसको लिया गया है, जो पब्लिश हुई थी। क्या है कि विच वॉज पब्लिश इन 1970, जो कि 1970 में प्रकाशित हुई थी। ठीक, कह रहे हैं कि इट डील्स विद द एजुकेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। इट डील्स विद द एजुकेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, अर्थात यह जो है भारत में महिलाओं की शिक्षा के बारे में वर्णन करती है। ये जो किताब है ट्रू नॉलेज, ठीक है, या ये जो लेसन है वुमेन्स एजुकेशन, ये महिलाओं की शिक्षा के बारे में भारत में क्या दशा है उसका वर्णन करती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑथर, लेखक के अनुसार, द चीफ एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है, टू मेक ह्यूमन बीइंग थिंक हाईली एंड एक्ट नॉबली, टू मेक बनाना है, ह्यूमन बीइंग मानव को, थिंक हाईली ऊंचा सोच रखने वाला या उच्च सोचने वाला, एंड एक्ट नॉबली और अच्छे से या श्रेष्ठता से या उदारता से कार्य करने वाला। माने वास्तविक शिक्षा या वास्तविक सच्ची शिक्षा का क्या उद्देश्य है कि इंसान उस शिक्षा से ऊंची सोच रखने वाला हो जाए और साथ ही साथ अपने अंदर उदारता भरे कार्य भी, अपने अंदर उदारता भरे सदाचार समाहित कर ले। ठीक है, और कह रहे कि रियल एजुकेशन गोज बियॉन्ड द मटेरियल वर्ल्ड। वास्तविक शिक्षा, वास्तविक जो शिक्षा है वो भौतिकवादी संसार से कहीं ऊपर है, एंड हेल्प्स मेन एंड वुमेन, और यह महिलाओं पुरुषों को मदद करती है टू अंडरस्टैंड, समझने में, द अननोन मिस्ट्रीज ऑफ दिस लाइफ, आज के इस रहस्यमयी अज्ञात रहस्यों को, मतलब आज के इस क्या करें कि एंड हेल्प्स मेन एंड वुमेन टू अंडरस्टैंड द अननोन मिस्ट्री ऑफ दिस लाइफ। माने जो वास्तविक शिक्षा है आज के पुरुष और महिलाओं को यह समझने में मदद करती है कि जो अननोन मिस्ट्रीज ऑफ दिस लाइफ, माने इस जीवन की जो अज्ञात रहस्य हैं उसको, एंड लाइफ आफ्टरवर्ड, या जीवन के बाद जो हमारे रहस्य हैं, ठीक है, उनके बारे में जानने के लिए जो है शिक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर देखिए, इट मीन्स दैट, इसका अभिप्राय है कि मेन्स रियल एजुकेशन, मनुष्यों की वास्तविक शिक्षा, कंसिस्ट ऑफ मैन्स अंडरस्टैंडिंग, इसमें संकलित है, समाहित है लोगों की समझ, अ न्यू वर्ल्ड, एक नए संसार की, अ वर्ल्ड विच लाइज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, और एक ऐसे संसार की जो समय और अंतरिक्ष से परे है, जो समय और ब्रह्मांड से परे है। ठीक है, इट इंस्टिल इन अ माइंड द क्वालिटीज ऑफ कंसंट्रेशन, माने जो वास्तविक शिक्षा है वो मनुष्य के अंदर क्या क्या डालती है, क्या क्या सिखाती है। इट इंस्टिल इन अ माइंड, या मनुष्य में डालती है विशेषता ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता की, सेल्फ कंट्रोल, आत्मसंयम की, एंड मोरल स्ट्रेंथ, और नैतिक ताकत की, सामर्थ्य की। सेंटेंस टू सेंटेंस अब देख लेते हैं टोटल पैसेज का एक बार मीनिंग। कह रहा है कि महिलाओं की शिक्षा नामक जो अध्याय है, ये जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की एक बहुत ही फेमस किताब ट्रू नॉलेज, अर्थात सच्चे ज्ञान से लिया गया है, जिसका प्रकाशन 1970 में हुआ था। ठीक है, इट डील्स विद द एजुकेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, यह भारत में महिलाओं की शिक्षा के बारे में वर्णन करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अदर, लेखक के अनुसार, द चीफ एम ऑफ एजुकेशन इज टू मेक ह्यूमन बीइंग थिंक हाईली एंड एक्ट नॉबली, माने लेखक के अनुसार जो मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा का वो होता है कि मनुष्यों को अच्छे से उच्च विचार वाला बना दे और उसको उदारपूर्वक काम करने वाला बना दे। फिर कह रहे हैं कि रियल एजुकेशन गोज बियॉन्ड द मटेरियल वर्ल्ड, वास्तविक शिक्षा जो होती है वह सांसारिक जो है सांसारिक जो भौतिकवादी संसार से कहीं ऊपर होती है। ठीक है, एंड इट हेल्प्स मेन एंड वुमेन टू अंडरस्टैंड द अननोन मिस्ट्री ऑफ दिस लाइफ, और यह जो है मनुष्य को जो है क्या करती है, जो जीवन के अननोन, जो अविदित या अज्ञात रहस्य उसको
जानने में मदद करती है और उतना ही नहीं, जीवन के बाद जो है हमारे साथ गुजरने वाले उसके बारे में भी उसको वो शिक्षण देती है, जानकारी देती है। फिर करेक्ट, इट मीन्स दैट मेंस रियल एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ मेंस अंडरस्टैंडिंग अ न्यू वर्ड। माने इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य का जो वास्तविक शिक्षा है उसमें क्या क्या सम्मिलित है, मनुष्य की समझ, अ न्यू वर्ल्ड एक नया संसार, अ वर्ल्ड एक ऐसा संसार which lies beyond space and time जो समय और ब्रह्मांड के ऊपर होता है। ठीक है, करेक्ट, इट इंस्टिल इन अ मैन द क्वालिटीज ऑफ कंसंट्रेशन, सेल्फ कंट्रोल, मोरल स्ट्रेंथ। अर्थात ये मनुष्यों के अंदर एकाग्रता, तन्मयता, आत्मसंयम और जो है नैतिक सामर्थ्यता का जो है गुण अंदर डालती है। तो प्यारे छात्रों, ये है हमारा वुमेन्स एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा नामक अध्याय जो क्लास 12 यूपी बोर्ड से हमने आज लिया था, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया है। जाते जाते बस आपसे इतना कहूँगा, आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। पढ़ना मत भूलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस बार 10th और 12th के बच्चों को होने वाली, क्योंकि उनको जो एक ऑफलाइन क्लास कोचिंग में मिलती थी नहीं मिल पा रही है, तो उनको इसी पर ही टोटली डिपेंड होकर के पढ़ना है। तो घबराइए मत, बस पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जाते जाते बस एक निवेदन, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मैं